हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन को फाइंड आउट किया था अंडर द बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन, राइट। और हमने देखा था कि वो क्या फॉर्मूले होते हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस और किसी भी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं अंडर द बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था, थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं पिछली क्लास की, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे हमने देखा था पहले हमारी, जैसे केस 1 में हमारा क्या था, पहले हमने देखा था लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन कैसे आई थी? वो आया था हमारा tan 2 थीटा 2 tau xy डिवाइड बाय सिग्मा x माइनस सिग्मा y, ये हमने देखा था। और यहाँ इसमें हमने कुछ स्पेशल केस डिस्कस किए थे। कैसे किया था? केस 1 में हमने क्या लिया था कि अगर tau xy क्या हो, एब्सेंट हो, राइट, tau xy आपका एब्सेंट हो और सिग्मा x और सिग्मा y एग्जिस्ट करते हो। पहला तो केस ये लिया था। तो इस केस में अगर ऐसा केस होगा तो ऐसे केस को कैसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ऐसे केस को हम दिखाएंगे, अगर मान लो ये पॉइंट A है, इसमें हमारा सिग्मा x लगा हुआ है और सिग्मा y लगा हुआ है कुछ, ठीक है, क्लियर है। ये वो केस हुआ, इसमें tau xy है नहीं। तो ऐसे केस में जो लोकेशन होगी प्रिंसिपल प्लेन की, वो क्या हो जाएगी? वो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि tau xy तो है नहीं। तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 0 और 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 और 90 डिग्री। यानी कि अगर ऐसा कोई केस होगा, तो इस केस में ये जो प्लेन होगा मेरा, इस प्लेन पे, क्योंकि एंगल हम कहाँ से ले रहे थे? इस प्लेन से, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल, ये हो जाएगा मिनिमम प्रिंसिपल, ठीक है। ये हो जाएगा मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, राइट, ये हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है? ये बात हो गई। एक हमने केस 2 डिस्कस किया था। केस 2 में हमने क्या देखा था? केस 2 में हमने देखा था कि जो tau xy है ये तो एग्जिस्ट करेगा, tau xy जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो बराबर ले ली थी हमने। इस केस में लोकेशन क्या आ जाएगी? इस केस में tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनेटिव किस किस पे होता है? एक तो 90 पे, एक 270 पे। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो अगर ये केस है, ये केस कैसे दिखाएं बच्चों? ये केस कैसे दिखेंगे? एक ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो सिर्फ tau xy है यहाँ पर लगा हुआ, राइट, ये वाला केस हो गया है। तो इस केस में जो लोकेशन होगी प्रिंसिपल प्लेन की, वो 45 और 135 पे होगी। एक तो हमने ये बात समझ ली, ठीक है, एक तो हमने ये बात समझ ली। ये हम देख चुके हैं कि कैसे हम लोकेशन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? दूसरे केस में हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस प्लेन, लोकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस प्लेन, राइट, मैक्सिमम लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, tau मैक्स। वो क्या था? वो जस्ट इसका अपोजिट था, सिग्मा y माइनस सिग्मा x डिवाइड बाय 2 tau xy। फिर इसमें केस बने थे, केस 1, ठीक है, इसमें केस बनेंगे केस 1, क्या सेम चीज कि tau xy जो होगा वो 0 हो और सिग्मा x और सिग्मा y क्या करें? एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? इसके में tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा? इन्फिनेटिव। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? इन्फिनेटिव 90 पे होगा, 270 पे, यानी कि
45 और 135 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में तो ये हो गया प्रिंसिपल प्लेन, सॉरी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और जो केस 2 है जिसमें टॉ एक्स वाई क्या है, टॉ एक्स वाई है, एग्जिस्ट करेगा टॉ एक्स वाई, और सिग्मा एक्स बराबर क्या है, सिग्मा वाई के। क्लियर है, सिग्मा एक्स बराबर क्या है, सिग्मा वाई के। ठीक है, सिग्मा एक्स बराबर किसका है, सिग्मा वाई के। और इसकी वैल्यू 0 के बराबर ले लो, पिछले केस में भी 0 के बराबर ले लो कि है ही नहीं, हमने माना ये है ही नहीं, ये वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू जो है 0 के बराबर है, पिछले केस में भी हम 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में tan 2 थीटा इजिकल टू कितना आएगा बताओ, tan 2 थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 2 टॉ एक्स वाई यानी कि 0। तो थीटा की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, 0 और 90 डिग्री। मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे पहले लिखा था। अब समझने की बात यह है, देखो बच्चों यहां पर मैंने क्यों इसको बताया दोबारा से, ये केस कौन सा होगा, ये केस होगा, मान लो एक पॉइंट है आपके पास जिसपे खाली टॉ एक्स वाई लगा हुआ है, नॉर्मल स्टेप्स है एब्सेंट, और इसमें खाली नॉर्मल स्ट्रेस है, इसमें खाली नॉर्मल स्ट्रेस है, इसमें शेयर स्ट्रेस एब्सेंट है, ये केस वो होगा। ठीक है, तो इस केस में 45 और 135 पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रहा है, और इस केस में 0 और 90 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा है शेयर स्ट्रेस। क्लियर है, इस केस में 0 और 90 डिग्री में मैक्सिमम। तो इस केस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस केस को मैं प्योर शेयर ऑफ स्टेट, प्योर शेयर ऑफ स्टेट में भी पढ़ाऊंगा कि प्योर शेयर स्टेट क्या होता है, कि प्योर शेयर के केस में क्या होता है। जरा पहले इस केस को देखते हैं थोड़ा सा, फिर इसकी डिटेल जो है वो मैं इससे जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा कि बेसिकली प्योर स्टेट ऑफ स्टेट्स होता क्या है। इसको चेक करें जरा, पहले हम ये देखते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पे, इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। देखो नॉर्मल स्ट्रेस का मेरा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस का मेरा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू सिग्मा प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2 थीटा प्लस में टॉ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये मेरा फॉर्मूला था नॉर्मल स्ट्रेस का। तो मैं देखना चाहता हूँ 0 और 90 डिग्री पे एट थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू देखो। इस केस में सिग्मा एक्स है नहीं, हम इस केस की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर, तो बच्चों यहां पर क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या है, किस पे चेक कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 पे, राइट, थीटा की वैल्यू 0 पे, और हमारा जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वो भी 0 है। तो बच्चों ये टर्म हो गया 0 क्योंकि दोनों 0 है, ये भी टर्म हो जाए 0 क्योंकि माइनस है, और थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 भी 0, यानी कि यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस क्या आई बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस आई 0। यानी कि जब यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस है नहीं तो ये कौन सा प्लेन है, ये है प्लेन ऑफ प्योर शेयर, राइट। कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है बच्चों प्लेन ऑफ प्योर शेयर। ठीक है, किस पे आ रहा है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, राइट। 90 पे चेक करें, क्या 90 पे भी ये वैल्यू 0 आ रही है, देखो 90 पे जब ये साइन 90 जब यहां रखोगे तो साइन 180 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई, यानी कि सिग्मा एन 0 है किस पर, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तब भी। तो उस केस में भी ये कौन सा प्लेन है, प्लेन ऑफ प्योर शेयर, प्लेन ऑफ प्योर शेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 पे भी जो आपकी शेयर स्ट्रेस है, ये लोकेशन निकाली ना हमने मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, वो भी आपकी 0 और 90 पे मैक्सिमम है।
राइट, वो भी आपका जो प्लेन है वो 0 और 90 पे जा रहा है। इसका मतलब इस केस में जो प्लेन ऑफ प्योर शेयर है वो ही प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर भी है। इस केस में क्या है, जो बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन है उसमें अगर ऐसी कंडीशन होगी कि सिग्मा एक्स और वाई नहीं होगा और टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में जो प्लेन मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का है वही मेरा प्योर शेयर का भी प्लेन है। तो यहां नोट करने वाली बात आ गई एक, क्या देखो यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, देखो यहां पर पहला नोट क्या लिखेंगे, हमने देखा था, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यूनी एक्सियल लोडिंग में हमने क्या देखा था, यूनी एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ सिग्मा एक्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है, ठीक है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है और जो प्लेन है क्या, प्लेन ऑफ प्योर शेयर, प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ये कितने डिग्री के एंगल पे थे, ये कितने डिग्री पे एंगल पे थे, ये थे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे। कहने का मतलब क्या है, मैंने इस तरह से इसको क्यों लिखा है कि अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पर हूं, मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसा कि अगर ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पर हूं मैं, अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पर हूं, तो अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन से मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे प्लेन मिलेगा क्या, प्लेन ऑफ प्योर शेयर। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल बिटवीन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन एंड प्लेन ऑफ प्योर शेयर इन केस ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन इज 45 डिग्री। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखवाया। लेकिन क्या बाई एक्सियल लोडिंग में ऐसा हो रहा है बच्चों, क्या बाई एक्सियल लोडिंग में ऐसा है, नहीं। बाई एक्सियल लोडिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, उसमें भी हमने क्या स्पेशल केस देखा है कि टॉ एक्स वाई तो एग्जिस्ट करेगा बट सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इनकी वैल्यू 0 है। तो उस केस में जो मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है, ठीक है, जो मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है वो ही मेरा प्लेन ऑफ प्योर शेयर भी है, प्लेन ऑफ प्योर शेयर भी है। कैसे, कैसे, वही मेरा प्लेन ऑफ प्योर शेयर नहीं है। इनके बीच में कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 0 डिग्री का। क्लियर है। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन, ऐसे लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन एंड प्लेन ऑफ प्योर, प्लेन ऑफ प्योर शेयर, the angle between maximum shear stress plane and plane of pure shear will be 0, under biaxial loading condition, under biaxial loading कंडीशन। और वो कंडीशन एक क्या होगी कि टॉ एक्स वाई होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में जो प्योर शेयर है और जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगा, वो सेम प्लेन रहेंगे।
अच्छा, तो आपने एक चीज देखी कि यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन में तो दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, प्लेन ऑफ प्योर शेयर और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन में, लेकिन यहां नहीं है बाई एक्सियल के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेन ऑफ प्योर शेयर और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन में जरूरी नहीं हमेशा 45 डिग्री का एंगल हो, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा लोडिंग कंडीशन पे। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो एंगल है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन का और प्लेन ऑफ प्योर शेयर का वो 45 डिग्री रहे, सिर्फ यूनी एक्सियल लोडिंग केस में होगा ऐसा। तो यहां थर्ड पॉइंट क्या आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ प्योर शेयर एंड शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन विल बी 45 डिग्री, it can be anything, it depends on the loading condition, right? It depends on the loading condition, ठीक है। तो ये कोई कांस्टेंट नहीं होगा इन दोनों के बीच का एंगल, ये हमेशा ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। तो लिखेंगे it is not necessary that the angle between shear stress मैक्सिमम लिखना चाहिए यहां पे, मैक्सिमम shear stress plane, it is not necessary that the angle between maximum shear stress plane and plane of pure shear will be constant, right? जरूरी नहीं है ये, क्या कहता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दी लोडिंग कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन दी लोडिंग कंडीशन। यहां जगह नहीं बची है, यहां लिख देता हूं मैं, लोडिंग कंडीशन, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा 45 नहीं होगा, इन केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग केस में होगा। बाकी बायएक्सियल में अगर होगा तो 0 डिग्री जो होगा, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन है वो प्लेन ऑफ प्योर शेयर ही हो जाएगा इन केस ऑफ बायएक्सियल लोडिंग। वो भी स्पेशल केस है बायएक्सियल लोडिंग का, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए और टॉ एक्स वाई आपका एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये एक तरह से हमने प्लेन ऑफ प्योर शेयर निकाला, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अलग अलग कंडीशन में इसकी क्या क्या वैल्यू होती है, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे। अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज करवानी है इसमें, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस प्रॉपर्टी से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको एक्सप्रेशन करवाना है अभी, ठीक है। तो इसको रब करके अब हम नए टॉपिक पे मूव करेंगे अपने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। आपका जो ऑब्लिक प्लेन है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शेयर में क्या रिलेशन होता है उसको फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट मूवमेंट होगा क्या कि हम दो ऑब्लिक प्लेन लेंगे और उन दो ऑब्लिक प्लेन पे जो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है जिससे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं बिना सॉल्व करे। तो ये इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल स्ट्रेस एंड
shear stress, normal stress and shear stress on complementary oblique planes, complementary oblique planes, complementary oblique planes, ठीक है, complementary oblique planes under biaxial loading condition, under biaxial loading condition। इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो इजी है बहुत। एक तो हम कर ही चुके हैं, एक हम और कर लेंगे। मान लो आपके पास दो ऑब्लिक प्लेन है, ये मैंने कहा ए बी सी और डी। एक ऑब्लिक प्लेन हमने क्या किया बच्चों, यहां से ले लिया जिसका एंगल था थीटा क्लॉकवाइज। दूसरा ऑब्लिक प्लेन हमने ये ले लिया। दो ऑब्लिक प्लेन हो गए हमारे, जो कॉम्प्लीमेंट्री भी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हमेशा वो एंगल्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है हमेशा 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एप्टीट्यूड का पार्ट है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री मेरे पास प्लेन है, AC और BD। अब BD पे तो हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी देखो। इसके एंगल के दो तरीके हैं, हमें जो साइन कन्वेंशन लिए हैं उसी से लेना है। अब अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, हमें क्लॉकवाइज लेना है एंगल। अब ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हुआ मेरा थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जो टोटल एंगल है किससे चाहिए हमें चाहिए क्रॉस सेक्शन प्लेन से, यहां से लेना है हमें। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा बच्चों 90 प्लस थीटा। समझ में आ गई बात? हमें लेना है क्रॉस सेक्शन प्लेन से ही, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि एक मेरा जो ऑब्लिक प्लेन है, मान लो ये वाला जो मेरा ऑब्लिक प्लेन है, इस पे तो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस मान लो सिग्मा n दिखाई। इस पे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस कितनी दिखाई, सिग्मा n। और जो AC मेरा ऑब्लिक प्लेन है, इस पे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस दिखाई सिग्मा n डैश। पहली बात, ठीक है, ये बात मुझे क्लियर हो गई बिल्कुल। अच्छा, जो इस पे मैं स्ट्रेस दिखा रहा हूं शेयर, वो मैंने दिखाई इस तरह से। ये मेरी शेयर है टाउ, ठीक है, टाउ S से भी दिखा सकते हो आप। और ये जो मेरी आ रही है, इसको मैंने दिखाई इस तरह से। ठीक है, ये भी मेरी कितनी है टाउ S। टाउ S डैश मानेंगे इसको, टाउ S डैश। तो मेरे पास दो ऑब्लिक प्लेन है। ऑब्लिक प्लेन कौन से बच्चों, दो ऑब्लिक प्लेन है। ऑब्लिक प्लेन कौन से हैं, ऑब्लिक प्लेन है मेरा, पहला है AC और दूसरा है BD। BD पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, BD जो है वो हम डेरिवेशन देख चुके हैं, BD का तो हम निकाल चुके हैं। तो हम लिखेंगे एट BD पे क्या आ जाएगा हमारा, देखो नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आई थी याद है, नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, यहां पर क्या लगी हुई है, यहां कंडीशन हम मान के चल रहे हैं, यहां क्या है, यहाँ सिग्मा x है, यहाँ है सिग्मा y, और शेयर स्ट्रेस भी लगी हुई है। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ दिखा सकते थे, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस भी एक्ट कर रही है, दिखा देते हैं। यहाँ पर ये टाउ XY भी है। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर रहा होगा टाउ XY, कॉम्प्लीमेंट्री भी होगी इसकी। तो एट BD पर
एट बी डी पे क्या है देखो, एट बी डी पे मैं निकाल चुका हूं नॉर्मल स्ट्रेस का क्या रिलेशन था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ये मेरा फॉर्मूला था नॉर्मल स्ट्रेस का थीटा पे। और जो शेयर स्ट्रेस आ रही थी टाउ एस, वो कितनी आ रही थी, माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये तो मेरी बीडी प्लेन पे है। अब मैं देखना चाहता हूं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एट एसी पे यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा के बराबर, लेकिन यहां थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 प्लस थीटा में। यहां थीटा कन्वर्ट हो जाएगा 90 प्लस थीटा। एंगल कितना है इसका, 90 प्लस थीटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो यहां पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना है, सिग्मा एन डैश। जहां जहां थीटा है वहां 90 माइनस थीटा हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। कॉस ऑफ 90, यहाँ 2 थीटा है तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस ऑफ 180 प्लस 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 180 प्लस 2 थीटा। ये एंगल आ जाएगा। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आई है ऑब्लिक प्लेन पे, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस, अब ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, कॉस 180 प्लस 2 थीटा कितना होगा, 180 प्लस 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, ये गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव, और 180 में क्या होता है, चेंज नहीं होता, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव साइन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ऐसे साइन 180 प्लस 2 थीटा, साइन भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी माइनस के टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ये वैल्यू आ गई मेरी। अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, अब यहां से इंटरेस्टिंग गेम शुरू होगा, ठीक है। यहां से जो गेम है बहुत बेहतरीन शुरू होने वाला है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने मान लो 1, और जो ये आई है इसको मान लो 2, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये मिटा देता हूं, इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन डैश, और चूंकि ये हाफ है तो जब ये जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। जब इस टर्म को, ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म से जोड़ेंगे, ये आधा आधा है ना, जुड़ के एक हो जाएगा। तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको देखो अभी कैसे काम में लाएंगे हम, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गई बात करते हैं शेयर की, बात करते हैं शेयर की। नॉर्मल का हमने देख लिया, नॉर्मल का हमने केस देख लिया, अब शेयर की बात करते हैं। देखो ये शेयर स्ट्रेस मेरी बीडी प्लेन पे थी, एसी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस क्या होगी, देखो यहां रखो, टाउ एस डैश हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अभी हमने देखा कि जब हम 90 प्लस थीटा रखेंगे तो साइन जो है वो वही रहता है, लेकिन
पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में चेंज होगा, तो इसका जो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 180 प्लस 2 थीटा प्लस में टॉ एक्स वाई, ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 2 थीटा। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो टॉ एस डैश कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा नेगेटिव टॉ एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ऐसे ही अब इस केस में क्या करो बच्चों, इस केस में अब इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, शेयर का देख रहे हैं ना हम, तो फॉर शेयर क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसमें इक्वेशन मेरी 1 कुछ और है, वहां 1 कुछ और थी। अब देखो बच्चों, जब इसमें ऐड करोगे आप, जब ऐड करोगे, क्योंकि जगह तो है नहीं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब टाउ एस प्लस टाउ एस डैश बराबर होगा 0। टाउ एस प्लस टाउ एस डैश बराबर होगा 0। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब थोड़े से इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे हमें, अब हमें थोड़े से इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे जिसका कंक्लूजन हम दे सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ये मालूम है क्या कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होती हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, वो हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी, यानी कि वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम और मिनिमम ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ध्यान रखना। शेयर स्ट्रेस मैग्नीट्यूड में भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, बराबर रहता है, वो भी देखें क्यों आ रहा है, लेकिन ये कन्फर्म है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये कन्फर्म है। तो जब इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स रहे होंगे। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स हैं तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन पे भी वैलिड करेगी, क्योंकि यहां भी ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन थे और वहां भी वो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होते हैं। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो यहां हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे नोट, अब यहां पर नोट पॉइंट शुरू होंगे। देखो पहला नोट पॉइंट क्या होगा, पहला नोट पॉइंट होगा कि अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन क्या होगा, the sum of normal stress, the sum of normal stress, the sum of normal stress of complementary oblique planes, complementary oblique planes, complementary oblique planes is equal to the, will be equal to the sum of normal stress, sum of normal stress, क्या लिखवा है मैंने, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिक प्लेन्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ एक्स प्लेन, एक्स एंड वाई प्लेन, x and y
प्लेन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स जो होंगे उसके जो नॉर्मल स्ट्रेस का सम होगा वो हमेशा एक्स और वाई प्लेन पे लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेस के सम के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे मालूम है, देखो यहां पर एक नोट करने की बात यह भी है, यहां पर एक नोट करने की बात यह है, देयरफॉर लिख सकते हैं, या देयरफॉर छोड़ो, ये देखो यहां पर एक बात और नोट करने की, क्या कि जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्लेन क्या होते हैं बच्चों, ये भी प्लेन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी और जो मिनिमम स्ट्रेस होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी और जो मिनिमम स्ट्रेस होगी उसका सम भी होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी प्लस मिनिमम शेयर स्ट्रेस होगी उसका सम होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के। किस केस में? अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब सेकंड पॉइंट पे लिखते हैं। देखो सेकंड पॉइंट क्या आया था हमारा, सेकंड पॉइंट बच्चों आया था कि जो शेयर स्ट्रेस आ रही थी उनका जो समेशन होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, उनका समेशन क्या होता है, 0, यानी कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज इक्वल और अनलाइक इन नेचर होगा। देखो नोट 2 में लिखेंगे, द शेयर स्ट्रेस ऑफ complementary planes, the shear stresses of the shear stresses of complementary planes are always equal and unlike in nature, always equal and unlike in nature। यानी कि जो शेयर स्ट्रेस होगी वो होगी ऑलवेज इक्वल, मैग्नीट्यूड में बराबर, और अनलाइक इन नेचर, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर है? तो हमेशा ये होगी, हमेशा, ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल एंड अनलाइक इन नेचर इन एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। याद रखना बच्चों, इन एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन एनी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो, बाई एक्सियल हो, यूनी एक्सियल हो, ट्राई एक्सियल हो, सब में ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही होगा। क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लेन्स होंगे सब में ऐसा ही होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक स्पेशल केस यहां पर देखते हैं। देखो एक स्पेशल केस हमने देखा था, याद है? क्या देखा था स्पेशल केस?
कि अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ना हो, उनकी वैल्यू 0 हो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ना हो और उनकी वैल्यू 0 हो, इस रिजल्ट को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं बच्चों, इस रिजल्ट को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ नोट पॉइंट आएगा थर्ड, क्या कि इफ सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, तो जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस है प्लस मिनिमम स्ट्रेस है उसका समेशन भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो बराबर होगा मिनिमम स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड में पर नेगेटिव साइन के। नेगेटिव साइन के अगर किसी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अगर मान लो टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, टॉ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैक्सिमम बराबर किसके होगा? मिनिमम के। अब ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूं, ठीक है? इन पॉइंट्स को बहुत लोग बताते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बताते, और इनके बिना कंपटीशन अधूरा है। अब बात ध्यान से समझना जो मेरी, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करूंगा, अच्छे से देखूंगा। अब मुझे पता है कि अगर मेरी ये चीज देख चुका हूं मैं, अगर टॉ एक्स वाई मेरी एग्जिस्ट कर रही है और सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर 0 है, वो किस एंगल पे होता है ये हम देख चुके हैं। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। क्लियर है बच्चों? ये तो हम देख चुके हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। तो अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालनी है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, अगर मैं चाहूं शेयर स्ट्रेस निकालना 0 डिग्री और 90 पे, तो शेयर का फॉर्मूला क्या है? शेयर का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है ना, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो शेयर का फॉर्मूला बताओ क्या है बच्चों? शेयर का फॉर्मूला -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। यही तो है। तो अगर मैं अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे रखूंगा तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो शेयर स्ट्रेस जो मैक्सिमम आई वो किसके बराबर आई? टाउ एक्स वाई के। किसके बराबर आई? टाउ एक्स वाई के। तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो तो उतनी होगी जितनी शेयर लगी हुई है। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है वो उतनी होगी जितनी शेयर लगी हुई है। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ रही है? ठीक हो गई बात। यानी कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है वो किसके बराबर होगी? टाउ एक्स वाई के। किसके बराबर होगी? टाउ एक्स वाई के। अच्छा, अब अगर हम 45 डिग्री पे निकालें, जो हम निकाल रहे थे, उसमें हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी ना, उस पर शेयर होता नहीं है, उस पर शेयर होता नहीं। और मुझे पता है कि दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे? बराबर होंगे। सिग्मा एक्स है नहीं, सिग्मा वाई है नहीं। टॉम एक्स किसके बराबर है? टॉ वाई के। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। मुझे क्या मालूम है कि अगर मैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई टू। अब मैग्नीट्यूड की बात करूंगा मैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर और टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब चूंकि मुझे पता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है नहीं, तो ये टर्म हो गया 0 और अंदर वाला टर्म हो गया 0। तो सिग्मा जो मैक्सिमम आया वो किसके बराबर आया? टॉ एक्स वाई के। सिग्मा जो मैक्सिमम आया वो किसके बराबर आया? टॉ एक्स वाई के। क्लियर हो रही है बात? टॉ एक्स वाई के मैंने माना, और ये वैल्यू किसके बराबर है? टॉम एक्स के। वैल्यू किसके बराबर है? टॉम एक्स के। ध्यान से रखना, ये कंडीशन बता रहा हूं, ये कौन सी चल रही है अभी बताऊंगा कौन सी चल रही है कंडीशन। ठीक है, कितनी आई वैल्यू? ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा मैक्स को सिग्मा मान लूं, खाली सिग्मा, चलो खैर अभी सिग्मा मैक्स ही दिखा दो।
ऐसी एक तो ये बात आ गई समझ में, एक ये बात आ गई समझ में। मैक्सिमम शेयर है ये, ध्यान रखना, ये मैक्सिमम शेयर है, सॉरी मैक्सिमम नॉर्मल है ये मैक्सिमम नॉर्मल। ये कितने, इस केस में ये कितने डिग्री पे आ रही थी, ये 45 डिग्री पे आ रही थी। इस केस में कितने डिग्री पे आ रही थी, ये 45 डिग्री पे। समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, बड़ी टिपिकल चीज है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे तब समझ में आएगी। ऐसे ही मैं अगर मिनिमम निकालूं तो मिनिमम के केस में भी तो ये जीरो हो जाएगी। क्यों, मिनिमम के केस में यहाँ माइनस आता है, क्या फर्क पड़ रहा है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये रूट हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगी। तो यानी कि मिनिमम केस में ये माइनस के टॉ एक्स वाई आ जाएगी। मिनिमम के केस में माइनस के टॉ एक्स वाई, और टॉ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यानी कि माइनस के टाउ एक्स। तो ये भी हम किसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, ये 135 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मैक्सिमम निकालूं, यहां मैक्सिमम में क्या लिख सकता है, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम के सिग्मा मिन, और इस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम के सिग्मा मैक्स, यही तो लिख सकता हूं। तो अगर मुझे ये मैक्स चाहिए तो ये प्लस आ रही है, ये माइनस आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये मैं आगे भी समझाऊंगा, एक लेक्चर में और लूंगा जानबूझ के इस पे, क्योंकि यही टॉपिक ऐसा है जो बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब मैंने कहा इफ कि जो सिग्मा मैक्स है वो किसके बराबर है, सिग्मा मिनिमम के तो है। सिग्मा मैक्स को मैंने लिखा सिग्मा, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, साइन ही तो डिफरेंट है भाई, यहां प्लस है और यहां माइनस है। समझ में आ रही है बात। और सिग्मा मिनिमम भी क्या है, सिग्मा मिनिमम भी है सिग्मा किसका, नेगेटिव का, ठीक है। ऐसा कर लो, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं मैग्नीट्यूड में, तो मैंने सिग्मा ले, मैग्नीट्यूड बराबर है। अब मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब ये मैक्सिमम किसका है, माइनस सिग्मा मिनिमम, मैक्सिमम किसका है, प्लस सिग्मा। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको कि जो मैक्सिमम शेयर होगा इसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस, क्योंकि इसका माइनस ले लिया, इसका प्लस ले लिया, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना लिया हुआ, सिग्मा, तो मैं लिख सकता हूं इसको प्लस माइनस सिग्मा। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। यानी कि इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं कहूं मैक्सिमम इज इक्वल टू है मेरा प्लस सिग्मा, और प्लस सिग्मा हमने किसे लिया है, यहां पर अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सॉरी यहां पर माइनस साइन आएगा क्योंकि ये मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है, मिनिमम आ रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं इसे अगर कहूं प्लस सिग्मा, और प्लस सिग्मा मैंने किसे माना है, मैक्सिमम को, तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा मैक्स, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें लिखूं मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, माइनस सिग्मा, और माइनस सिग्मा मैंने किसे माना है, सिग्मा मिनिमम को। माइनस सिग्मा मैंने किसको माना है, सिग्मा मिनिमम को। यहां पॉजिटिव साइन नहीं आएगा बच्चों, यहां सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां मुझे माइनस साइन चाहिए जो मेरा आ रहा है रिलेशन में, ये माइनस। तो ऐसे करके लिख सकते हैं ना अलग अलग। तो इसका मतलब जब कभी भी ये आए कि मैक्सिमम शेयर जो है, मैक्सिमम शेयर जो है, ठीक है, हम अगर कभी मैक्सिमम, क्योंकि वो तो मैक्सिमम के बराबर है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैक्सिमम शेयर जो है, इसको कभी ऐसा लिखें तो ये स्टेट कौन सी थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने डिस्कस किए हैं पॉइंट, ये स्टेट कौन सी है, ये स्टेट कौन सी है जब थीटा की वैल्यू 0 9, ये स्टेट है स्टेट ऑफ प्योर शेयर। यानी कि प्योर शेयर की कंडीशन क्या होगी, जब जिसमें मैक्सिमम शेयर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, प्योर शेयर की कंडीशन क्या होगी, जब मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगी वो प्लस माइनस सिग्मा के बराबर रहे, और दोनों जो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, बस एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जैसे मैं ये कह सकता हूं क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं,
कि स्टेट ऑफ प्योर शेयर क्या होगा। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है समझना बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले। जैसे मैंने कहा कि मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है प्लस का 50 मेगा पास्कल। मैंने कहा मेरी मिनिमम स्ट्रेस आ रही है माइनस का 50 मेगा पास्कल, और टॉ एक्स वाई मेरा कुछ भी है, एक्स वाई जेड मुझे नहीं पता। तो ये कंडीशन है प्योर शेयर की। ये कंडीशन क्या है, प्योर शेयर के दोनों बराबर हो गए ना, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी बच्चों वो होगी प्लस माइनस के 50 मेगा पास्कल। मोड सर्किल में बताऊंगा, इसका जो सर्किल होता है वो ओरिजिन पे बनता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में मेरा यही टॉपिक होगा, प्योर शेयर को दिखाते कैसे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको मोड सर्किल भी बना के दिखाऊंगा, मोड सर्किल का कैसे ओरिजिन हुआ था, किस तरह से मोड सर्किल को बनाया गया था, वो चीज भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट क्या लिखना है कि अगर दोनों स्ट्रेस हमारी क्या हो जाए 0 के बराबर नॉर्मल, तो जो मेरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी वो हमेशा इक्वल और अनलाइक इन नेचर होंगे, इक्वल और अनलाइक इन नेचर होगी। नोट पॉइंट लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे बच्चों? मुझे नहीं लगता है यहाँ पर नोट पॉइंट लिखने की जरूरत है, ये बात ध्यान रखनी है आपको जो मैंने तीसरा पॉइंट समझाया अच्छे से, ठीक है, कि नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी वो इक्वल और अनलाइक इन नेचर होगी। कब? जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बराबर होगा 0 और टॉ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एग्जिस्ट करे, जब टॉ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करे। क्लियर है? तो आई होप ये जो मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक, राइट, जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया हो कि प्योर शेयर क्या होता है। प्योर शेयर की कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि प्योर शेयर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, देखेंगे अभी ये मैक्सिमम जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी, नेगेटिव साइन वाली होगी। मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री होगी नेगेटिव साइन की, यानी कि प्लस 50 क्या हो जाएगी, टॉम एक्स हो जाएगा, माइनस 50 क्या होगी, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है, वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें मैक्सिमम, इसमें मिनिमम कुछ नहीं होता बच्चों, शेयर स्ट्रेस में मिनिमम कुछ नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन होते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री पे होंगे और हमेशा उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, राइट। देखो अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैं आपको 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो आपको ट्राई करनी है, नहीं हुई तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन मैंने लिखवाए हैं उसी के करस्पॉन्डिंग आपको वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 2, वो क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1, एक ये पॉइंट दिया हुआ है जिसपे स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो किया हुआ है। मेरा पॉइंट ए है, इस पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, शो किया हुआ है, जिसमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री ऊपर से। देखो बच्चों असली सवाल यही है, अगर ये करना जान गए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो गिवन है इस क्वेश्चन में 100 मेगा पास्कल, और जो स्ट्रेस है शेयर वो इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से, और इस शेयर की वैल्यू दे रखी है 50 मेगा पास्कल। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा, ठीक है, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड फर्स्ट सिग्मा एक्स कितना है
और सेकेंड सिग्मा वाई कितना है। एक क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऐसा ही है। उस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, अगर सीख गए। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो नॉर्मल दिया हुआ है वो रखा है -100 मेगापास्कल। शेयर ऐसे दिया हुआ है, ये भी 50 मेगापास्कल दिया हुआ है। शेयर की वैल्यू भी 50 मेगापास्कल दी हुई है ऑब्लिक प्लेन पे। और हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे होता है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, मैं आपको बस समझा देता हूँ। इसमें भी क्या है, इसमें भी है फाइंड फर्स्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकंड होगा सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बस साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है कुछ नहीं, फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ, फिर आपको सॉल्व ही करना है। अब ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ये सोचना है। तो मैंने आपको बताया है क्या करें, ये 50 मेगापास्कल दी हुई ना, इसको चाहे अंदर लिख लो 50 मेगापास्कल। कैसे, इसके बाहर हम बनाएंगे, बाहर बनाना हमेशा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी कि पहले क्वेश्चन में जो शेयर स्ट्रेस लेनी है वो लेनी है -50 मेगापास्कल। ठीक है, -50 में उसका ये नॉर्मल है, बाहर की ओर है, ये तो पॉजिटिव आएगा। तो सिग्मा एन आ जाएगा इसमें 100 मेगापास्कल। थीटा को ध्यान दो, थीटा इसमें इंपॉर्टेंट है। हमने क्रॉस सेक्शन से थीटा मांगा था, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, वो भी पॉजिटिव। ये तो एंटी क्लॉकवाइज और ये क्रॉस सेक्शन से नहीं है, ये तो वाई प्लेन से, हमें एक्स प्लेन से चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये 60 डिग्री होगा, राइट। ये 90 है, ये थीटा तो ये 60 होगा। इसका मतलब ये जो है मेरी डायरेक्शन ये है 60 और ये क्रॉस सेक्शन से ये, इसका मतलब मेरा जो थीटा है बच्चों इस क्वेश्चन में वो है 60 डिग्री। अब आप कैलकुलेशन करोगे टाउ का और सिग्मा एन का फॉर्मूला लगा के, थीटा आपको पता है, वहां से आप सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू निकालेंगे। होगा क्या, एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन इससे बनेगी, 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब सिग्मा और एक्स सिग्मा वाई आएगा। ये हिंट दे दी मैंने। ऐसे इसमें करेंगे। अब ये देखो ये है, तो बाहर मैं बनाऊंगा, बाहर जब मैं बनाऊंगा तो ये बन रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने पॉजिटिव माना है, तो इस क्वेश्चन में टाउ तो हो जाएगा प्लस का 50 मेगापास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस जो है कॉम्प्रेसिव इन नेचर की है, तो ये माइनस आ जाएगा 100 मेगापास्कल। एंगल देखें, एंगल क्या सही है, एंगल जो है इस ऑब्लिक प्लेन का क्या सही आ रहा है, नहीं, एंगल इस प्लेन का सही नहीं है। एंगल इस प्लेन का सही नहीं है, हमें तो क्रॉस सेक्शन से इस प्लेन का एंगल चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, क्रॉस सेक्शन से इस प्लेन का एंगल चाहिए। तो कैसे निकालें क्रॉस सेक्शन से इस प्लेन का एंगल, तो या तो हम ये एंगल फाइंड आउट करें, यही तो है, पॉजिटिव के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, कितना बनेगा 150। तो थीटा जो है बच्चों इस केस में पॉजिटिव का 150 डिग्री है, ध्यान रखना। थीटा जो है पॉजिटिव का 150 डिग्री है, क्रॉस सेक्शन प्लेन से है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन प्लेन से है, या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो थीटा या तो पॉजिटिव का 150 है या माइनस का 30 डिग्री है, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो हमें दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है क्लॉकवाइज, लेकिन क्लॉकवाइज ऑब्लिक प्लेन से है, क्लॉकवाइज ऑब्लिक प्लेन से है। ठीक है, हमें निकालना है क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव ले लेंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज बैठ रहा है क्रॉस सेक्शन से, ये एंटी क्लॉकवाइज बैठ रहा है क्रॉस सेक्शन से। इससे कैलकुलेट करके देखना आपका क्या आंसर आता है, फिर आंसर आप मुझे बताना। ठीक है, या तो 150 होगा या माइनस के 30 डिग्री होगा। क्लियर है, या माइनस के 30 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आप सॉल्व करोगे, इसमें सिग्मा एक्स निकालोगे और सिग्मा वाई निकालोगे और दोनों का आंसर देखना क्या आता है। तो जितने भी फॉर्मूले हमने लगाए उनको भी
जस्टिफाई करके देखना क्या प्रिंसिपल प्लेन और शेयर स्ट्रेस प्लेन 90 डिग्री पे आ रहे हैं, ये भी जस्टिफाई करना। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। बच्चों ये टॉपिक ऐसा चल रहा है, ये जान है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अगर इस टॉपिक में आप अच्छे हो गए तो डेफिनेटली आप मशीन डिजाइन में भी अच्छे हो जाओगे, क्योंकि सारा रोल प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का ही है। क्यों पढ़ रहे हैं? थ्योरीज ऑफ फेलियर वाला जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ाया जाता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और डिजाइन के सिलेबस में होता है थ्योरीज ऑफ फेलियर। फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगा निकाल के। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई, और थैंक यू वेरी मच।